स्क्रीन पे एक जहाज देख रहे हैं। ये एक युद्धपोत है, जो युद्धपोत इस वक्त भारत में पहुंचा हुआ है और इसके साथ साथ इसकी सेना भी पहुंची हुई है। कहाँ का है ये युद्धपोत? ये युद्धपोत है अमेरिका का और बड़ा विवादित युद्धपोत है। इस युद्धपोत के साथ इतने झगड़े हुए हैं, किसके? चाइना और इसके बीच में कई झगड़े हो चुके हैं और ये पहुंचा हुआ है इस वक्त पोर्ट ब्लेयर। सवाल ये उठता है कि ये क्यों पहुंचा है और क्या ताइवान को लेकर कोई बड़ी तैयारी तो नहीं चल रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तरफ है भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार से रिलेटेड दिक्कतें। अब व्यापार को लेकर ना डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए, एक ऐसी डील चाहिए जो हेडलाइन बन जाए और अमेरिका में लोग बोले वाह इन्होंने कर दिखाया। जैसे जापान के साथ हुआ, $500 बिलियन से ऊपर का निवेश और इसके अलावे कृषि क्षेत्र में एंट्री। तो इस वजह से भारत यहाँ अकड़ के है। वैसे तो भारत ने सबसे पहले बातचीत शुरू करी थी, अभी तक तो समस्या हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस के संबंधों को इन्होंने अधूरा रखा। अभी आप नोटिस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तेजस इंजन की डिलीवरी भी शुरू हो गई और आगे भी डिलीवरी चल रही है। दूसरी बड़ी चीज हमने देखा, अपाचे हेलीकॉप्टर की जो डील फाइनल हुई थी वो डील भी पूरी हुई और यहाँ पर हेलीकॉप्टर को पहुँचा दिया गया। भारत में ये हेलीकॉप्टर्स उतर गए। इसके बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना और भारतीय सेना के बीच में तालमेल बन रहा है। एक एक्सरसाइज शुरू किया गया जिस एक्सरसाइज का नाम तालिस्मैन सब्रे है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, जहां एक तरफ अमेरिकी अफसर है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अफसर। भारत की ये पहली भागीदारी है तालिस्मान सैबर में। कहां पर हो रहा है ये युद्धाभ्यास? ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और यहाँ पर भारत को भी बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? ये युद्धाभ्यास खास तौर पर हो रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक वो इलाका है जहाँ अब चाइना काफी एग्रेसिव होता जा रहा है। इस अभ्यास में कौन कौन भाग लेने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, भारत और भी कई देश हैं। करीब 35,000 से अधिक सेना के लोग शामिल होने वाले हैं। लाइव फायर ड्रिल होगी, इसके अलावे कई तरह की गतिविधियां होंगी, हवाई युद्ध होगा, समुद्री अभियान होगा। भारत की भागीदारी न सिर्फ इस इलाके में भारत को मजबूत कर रही है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध यहाँ मजबूत हो रहे हैं। अब ये चीज आपने देखा। इसके बाद ये देखिए एक युद्धपोत है, जो युद्धपोत यहाँ पहुँचा। कहाँ? भारत के अंडमान के आसपास पहुँचा, अंडमान निकोबार के आसपास श्रीविजयपुरम में। यहाँ पर एक बंदरगाह पे रुका 25 जुलाई 2025 को। ये कौन सा जहाज है? ये एक सर्वेक्षण जहाज है USNS बोडिज और ये पहले से ही तय था कि इस बंदरगाह पर उतरना है। सबसे बड़ी खास बात क्या है? 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिकी नौसेना का विशेष मिशन जहाज भारत पहुंचा हो। तो यहाँ पर ये जहाज तो भारत पहुंचा। अब ये खास क्यों है? सबसे पहले तो ये जो यात्रा हुई है, इस यात्रा की कुछ तस्वीरों को देखिए आप। USNS बोडिज के नेतृत्व में अंडमान निकोबार कमांड के नेतृत्व के साथ कार्यालय बैठकों का आयोजन किया गया, यानी कि ऑफिस में बैठक वगैरह हुआ। जहाज ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के समकक्षों के साथ दौरे आयोजित किए। इससे दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान की गतिविधियां वगैरह यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कोई सामान्य सी बात है। इनके जो कमांडिंग अफसर थे कैप्टन डेव मिशेल, इन्होंने कहा कि USNS बोडिज के अधिकारी और चालक दल इस यात्रा के दौरान कई गतिविधियों में भाग लेकर गर्व महसूस करते हैं। ये न केवल उनकी मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे साझेदार भारतीय नौसेना के साथ हमारे रिश्ते को भी मजबूत करता है। USNS का यहाँ आना, अब मैंने क्यों कहा
कि ये बड़ा विवादित जहाज है, तो आपको बता दूं ये इंडो पैसिफिक में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का समर्थन कर रहा है। समर्थन का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जहाज काम क्या करता है? इस जहाज का काम ये है कि ये जहाज सर्वेक्षण करता है पानी के नीचे। सुना सुना लग रहा है ना, चाइना के जहाजों से मिलता जुलता लग रहा है ना? बिल्कुल, ये भी वही काम करता है जो चाइना के जहाज अक्सर आकर करते हैं। ये समंदर के नीचे रास्ता निकालता है और इस चक्कर में इसके कई विवाद हुए हैं। मार्च 2001 में USNS बोर्डिच को दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना के जहाजों और विमानों के द्वारा परेशान किया गया। चीन ने दावा किया कि बोर्डिच उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिना अनुमति के सर्वेक्षण कर रहा है। चीनी जहाजों ने बोर्डिच को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। यह घटना उस समय की है जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चाइना के बीच में मतभेद चल रहा था। ये साल 2001 की बात है। फिर एक मौका आया जब साल 2016 आया और इस समय तो चाइना ने गजब कर दिया। दिसंबर 2016 में चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में USNS बोर्डिच द्वारा संचालित एक UAV, इन्होंने एक अंडर वाटर ड्रोन को छोड़ा था और इस ड्रोन का काम क्या था? समुद्री डेटा को एकत्र करना, पानी, लवण वगैरह जो भी है उन चीजों को इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही ये अपने युद्धपोत पर वापस आता, उससे पहले ही चाइना ने उसे जब्त कर लिया और जब जब्त कर लिया तो इन्होंने मांगना शुरू कर दिया, दे दो भाई, मेरा दे दो, तुमने रख लिया है। और चाइना का कहना है कि आप हमारे क्षेत्र में हो, आपने हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश कैसे करी, आप इस क्षेत्र से बाहर जाओ। अब हालांकि कहा जाता है कि बाद में चाइना ने ये ड्रोन को लौटा दिया, लेकिन साल 2016 वही समय है जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर थे और उस समय चाइना ने अमेरिका के साथ इस तरह की हरकत करी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के साथ ये सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और भी कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इस पाथफाइंडर जहाज को यहाँ भेजा हुआ है। इससे पहले भी ये बहुत जगह घूम फिर कर आए हुए हैं। ये मलक्का स्ट्रेट से लेकर फिलीपींस से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक 2025 में ये ताइवान स्ट्रेट भी घूम कर आए हैं, जहाँ चाइना ने इनका पीछा किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या चल रहा है? तो आपको बता दूं, आपको याद होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल किया था, जापान से भी सवाल किया था, ऑस्ट्रेलिया से भी सवाल किया था और कहा था कि तुम लोग क्या करोगे अगर ताइवान पर हमला हो जाएगा तो मुझे बताओ। हालांकि किसी ने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया था, वो लोग तो इनके भागीदार हैं। भारत की बात जहाँ तक है, भारत ने लेमोआ कामोकासा जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके आधार पर ये अपने युद्धपोतों को यहाँ भेज सकते हैं, मरम्मत वगैरह करवा सकते हैं। ऐसा लगता है ताइवान को लेकर अगर चाइना कोई कदम उठाएगा तो अमेरिका की तरफ से भी एक्शन आएगा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और अमेरिका हर रास्ते को देखते हुए अपने आप को तैयार रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।